जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। हम हल कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए आरंभ करते हैं। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग था। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग था, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के किस काल को भक्ति का स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदी के किस काल को भक्ति का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति युग काल होगा। क्या होगा? भक्ति काल, क्योंकि इसी युग में मीरा, कबीर, रैदास, सूर, तुलसी, नानक जैसे बहुत सी महान विभूतियाँ हुईं और इन्होंने अपने काव्य के द्वारा पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है और जनमानस में एक अलग छाप छोड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो दोस्तों इसका नाम जो है सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दिया है, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र भी इसी का अनुसरण करते हैं, तो इसलिए डॉक्टर नागेंद्र सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही कालक्रम वाले को चयनित करें। सही कालक्रम वाले को चयनित करें। तो सही कालक्रम क्या है? कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, या कबीर, तुलसी, जायसी, सूर, या सूर, कबीर, जायसी, तुलसी। तो इसमें जो दोस्तों सही होगा वह होगा कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, क्योंकि 1398 में कबीर का जन्म हुआ, 1478 में सूरदास जी आए और 1664 में जायसी जी, 1664 में जायसी जी का प्रादुर्भाव हुआ और 1492 में लगभग वो मानते हैं मिश्र बंधु जायसी को। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, कबीर, सूर, जायसी एवं तुलसी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 200 वैष्णव वार्ता, 200 वैष्णवन वार्ता की भाषा क्या है? 200 वैष्णवन वार्तन की भाषा जो है क्या है? तो वह ब्रज भाषा है। 252 वैष्णवन वार्ता जो लिखी गई थी, इसमें गलत कर दिया गया, 52 रहना चाहिए। 252 वैष्णवन वार्ता की जो भाषा है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित ब्रज भाषा का ग्रंथ है। इसको किसने लिखा था? गोस्वामी गोकुलनाथ जी द्वारा लिखा गया है। वस्तुतः गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक राम भक्त कवि हैं। निम्न में से एक राम भक्त कवि हैं। तो इसमें राम भक्त कवि कौन हैं? तो इसमें राम भक्त जो कवि हैं वो नाभादास जी हैं। नाभादास जी राम भक्त कवि थे, जबकि कृष्णदास, ध्रुवदास और श्री भट्ट ये सब कृष्ण भक्ति के कवि हैं। नाभादास का जो मूल नाम है नाभा अली था। क्या था? नाभा अली था। नाभादास जी का मूल नाम नाभा अली था, उपनाम नारायण दास। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, अष्टायाम ब्रजभाषा अवधि में लिखी है, और इन्होंने एक कथन कहा था जो बहुत फेमस है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खटदर्शानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये राम भक्ति कवि थे। अगला क्वेश्चन है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? जो नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है उसकी भाषा क्या है? तो नाभादास ने जो रचना रखी है ब्रज भाषा में ही लिखी है। नाभादास जो भक्तमाल लिखे हैं उसको 1642 विक्रमी संवत में लिखे हैं, और उन्होंने एक टीका लिखा था 1769 में विक्रमी संवत में, प्रियदास जी। ठीक है, तो नाभादास की जो भक्तमाल रचना है वो ब्रज भाषा में की गई है। नाभादास की रचना भक्तमाल में की गई है और वो 1642 विक्रमी संवत में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्त, भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी ही हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टायाम की रचना किसने की है? अष्टायाम की रचना नाभादास जी ने की है।
अगला क्वेश्चन है भक्तकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। तो इस कथन के बारे में संदेह है। रसकालीन में ग्रंथ में जो नायक नायिका विभेद होता है तो उसमें कई ग्रंथ लिखे गए थे, रस मंजरी, रस रहस्य, रस प्रबोध, तो लगभग सभी हैं। ठीक है। अगला सिद्धांत है, अब अगला क्वेश्चन है संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो पढ़पुर से। कहाँ से? पढ़पुर। पढ़पुर अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए हैं। अधिकतर संत कवि जो हुए हैं महाराष्ट्र से हुए हैं। तो महाराष्ट्र से हुए तो संत साधना का साहित्य रूप भी महाराष्ट्र से ही प्रारंभ हुआ। और पढ़पुर जो राष्ट्र है, क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत साहित्य काव्य की नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत साहित्य काव्य की नहीं है? तो वह है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, क्योंकि संत साहित्य में जितने भी महात्मा थे वो वर्ण व्यवस्था से ही लड़ रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का खुलकर विरोध किया है, तो प्रोत्साहन नहीं देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि नहीं हैं। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो जो नहीं हैं वो हैं अग्रदास जी। अब इसमें देखते हैं कि भक्ति काल जो दो शाखाओं में बटा था, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में बांट दिया गया है और सगुण शाखा को रामाश्रयी और कृष्ण आश्रयी शाखा में दो शाखाओं में बांटा गया है। और ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख संत हुए महात्मा कबीरदास जी हैं। इस शाखा में जो अन्य प्रसिद्ध कवि हुए नानक, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और विद्वान कौन संत थे? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सुशिक्षित संत सुंदरदास जी थे, जिन्हें शास्त्रज्ञ पूरी तरह मालूम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि संत थे, वह कौन थे? तो जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे वो हमेशा सुंदरदास जी हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत सुंदरदास जी थे। ये दादू दयाल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? दादू दयाल की शिष्य की परंपरा से थे। और इन्होंने दिनकर के समान ओजस्वी और इन्हें दिनकर के समान ओजस्वी और शंकराचार्य के समान दूसरा आचार्य भी कहा जाता है मध्यकाल के कवियों में। इन्होंने सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, ज्ञान झूलना, सुख समाधि इत्यादि पर अत्यधिक काव्य रचनाएं किया है। किसने किया है? सुंदरदास जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरडेवाणी एवं अंगवधू किसका संकलन है? हरडेवाणी और अंगवधू किसका संकलन है? तो ये दादू दयाल जी का है। दादू दयाल जी ने लिखा था हरडेवाणी और अंगवधू। और इनके जो शिष्य से संत दास एवं जगन्नाथ जी ने, इन्होंने हरडेवाणी इसका नाम रखा था। और दादू दयाल की वाणी को अंगवधू के नाम से संकलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह किसने कहा है? ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इसके जो लेखक हैं या रचयिता हैं महात्मा कबीरदास जी ही हैं, जो भक्तिकालीन निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि भी हैं और प्रमुख कवि भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है तो है संत साहित्य। क्या है? संत साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा केवल एक अकेले ऐसे आचार्य हैं जिसे इसे संत काव्य कहकर सुशोभित किया है। संत काव्य कहकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
संत कवि नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है संत कवि नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक, यह विचार किसका है? जो कबीर का भक्ति आंदोलन है वो विद्रोह मूलक है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो जो एक कथन है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह का। किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्यकार और आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में यह बात लिखी है कि कबीर भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिरोधात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुम जिन्ह जानव गीत हैं यह निज ब्रह्म विचार, यह किसने कहा है? तुम जिन्ह जानव गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह किसने कहा है? तो यह महात्मा कबीर ने कहा है। कबीर की भावना जो थी अनुभूति युक्त थी, उत्कृष्ट रहस्यवादी जीवन का और संवेदनशील स्पर्श करने वाले थे और मर्यादा के रक्षक कवि इन्हें कहा जाता है। इन्होंने ही वाणी बोली है कि तुम जिन्हें जानव गीत है यह निज ब्रह्म विचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यह शब्द किसने कहा है? उक्ति किसकी है? तो महात्मा कबीर की है। मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास जी ने सामान्य अक्षर ज्ञान रहित से थे। इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया था। यह बात है कि उन्होंने अपने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, इनके शिष्य धर्मदास जी ने लिखा था। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति महात्मा कबीरदास जी की है। और पंक्तियाँ अक्सर पूछी जाती हैं, तो उसमें जो उनकी मुख्य पंक्तियाँ हैं, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता आँखन की देखी तू कहता कागज की लेखी, दुल्हिन गाँव में मंगला चारु मोरे घर आए राजा राम भरतार, तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया, इत्यादि को किसने कहा है? महात्मा कबीर की वाणी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस है? कबीर की उलट बांसियों में कौन सा प्रमुख रस है? तो कबीर की जो उलट बांसी है उसमें प्रमुख रस शांत रस है। शांत रस की प्रधानता कबीर की उलट बांसियों में अक्सर पाई जाती है। विशिष्ट और दार्शनिक ज्ञान की परिचायक हैं, जिनका सामान्य अर्थ व्यवहारिकता के विपरीत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कबीर की वाणी बीजक के कितने भागों में है? कबीर की वाणी बीजक कितने भागों में है? तो 3 भागों में है, साखी शब्द रमैनी। कबीर ने बीजक में जो लिखा उसमें भक्त काल की एक ऐसे मात्र कवि हैं जो आजीवन समाज और समाज के लोगों के बीच व्याप्त आडंबरता को हटाते रहे, उसका प्रतिरोध करते रहे। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? भक्ति काल में वह कौन सा संत था जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई? तो थे गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक पाकिस्तान में हुआ था। संत कवि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निर्गुण भक्ति धारा काव्य में उदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्रीचंद जी थे। कौन थे? श्रीचंद जी। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की माता, ये गलत हो गया है, यहाँ माता रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम तृप्ता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।